हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश में। मैं आपका दोस्त शाहिद अलवर तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और हमारा चैप्टर चल रहा है जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अनुपात समानुपात। और आज हम लेकर आए हैं अनुपात समानुपात की क्लास 6 लेक्चर 6 लेकर आए। तो अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए। लिंक को अगर जो शेयर करना चाहते हैं वो लिंक को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और सबके साथ आप क्लास को सोल्व करें, वो क्लास अटेंड करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए आज का पहला क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने रखते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दी, पहला क्वेश्चन लगा दीजिए आज का स्क्रीन पर। ठीक है, तो गाइस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें, आप समझें क्या कहना चाह रहा है। यस कहा है एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है, 9:8 है और उनके दैनिक वेतन का अनुपात कितना है, 14:15 है। तो पूछा है कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, कर्मचारियों की संख्या का अनुपात है, उनके दैनिक वेतन का अनुपात है और हमसे किसका अनुपात पूछा है, कुल वेतन का। पहले आप ट्राई करें सवाल को अच्छे से, इसके बाद मैं बताता हूं कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को डील करते हैं और बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, इस बात का आप भरोसा रखें हम पर। ठीक है, बहुत ही उत्साह उमंग के साथ बैठे। जिन लोगों ने चाय नहीं पी है अभी तक तो चाय मंगा लें, क्लास लेते लेते चाय पिए। जो लोग देर से आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो हम शुरू में भी कर चुके हैं, लेकिन देर से आने वालों का भी बहुत अच्छा स्वागत है। वीआईपी लोग देर से आते हैं। देखो, आपको पहचानना है कि भाई साहब अनुपात क्या क्या दे रखा है, तो अनुपात समझो। तो आप कहोगे सर कर्मचारियों की संख्या का अनुपात है। किसका अनुपात है, कर्मचारियों की संख्या का अनुपात है। अगला किसका अनुपात है, इनके दैनिक वेतन का। किसका अनुपात है, दैनिक वेतन का अनुपात है। ठीक, और हमसे किसका अनुपात पूछा है, तो आप कहेंगे कुल वेतन का। किस बात का अनुपात पूछा है हमसे, कुल वेतन का। तो आप जरा गाइस समझें, कुल वेतन जो बनता है हमारा वो किस तरह से बनता है। तो कुल वेतन जो बनता है संख्या की गुणा करते हैं दैनिक वेतन से, तब निकल कर आता है हमारा कुल वेतन। यानी कि कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी दैनिक दिहाड़ी मजदूरी कितनी है, और उस हिसाब से लोगों की संख्या और उनकी दिहाड़ी मजदूरी से पता चलता है कि टोटल वेतन आप पूरे दिन में कितना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात इस तरह से निकालते हैं। मान लो आपके घर में 200 रुपये दिहाड़ी मजदूरी के अगर 5 मजदूर काम कर रहे हैं, 200 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी के अगर 5 मजदूर काम कर रहे हैं तो टोटल आप कितना वेतन दे रहे हैं, 1000। ठीक है, तो कुल वेतन कैसे निकलेगा, संख्या और दिहाड़ी मजदूरी की गुणा करके। यही कॉन्सेप्ट है इस सवाल को सॉल्व करने का, और देखेंगे हम। तो देखो जरा संख्या का अनुपात क्या दे रखा है कर्मचारियों की। तो आप कहेंगे सर संख्या का जो अनुपात है वो दे रखा है आपको 9:8। ठीक, अच्छा दैनिक मजदूरी कितनी दे रखी है, दैनिक, तो दैनिक मजदूरी का रेशियो भी हम देख लेते हैं कितना दे रखा है, 14:15। हमसे कौन सी मजदूरी का अनुपात पूछा है, किसका, आप कहेंगे सर कुल मजदूरी का पूछा है। तो बताओ इनकी गुणा की जाए या इनकी भाग। तो आप कहेंगे कि सर इन दोनों की गुणा की जाए तब कुल वेतन का अनुपात निकल कर आता है। तो हम गुणा कर देते हैं, तो 14 ने 126 और 15 अट्ठे 120। क्या ये अनुपात अभी घट रहा है, वो कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये 63 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। तो इस सवाल का और कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है अभी। 3 से कितनी बार गया ये, 21 बार, और ये 3 से कितनी बार गया, 20 बार। तो जनाब टोटल दैनिक कुल मजदूरी में जो अनुपात आया है वो कितना आया है, 21:20 का। यानी कि पहले अगर 21 थी मजदूरी तो अब कितनी हो गई है, 20। तो 21 से 20 हुई है, तो डिक्रीज या इंक्रीज, तो आपको होगा सर कम हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर, इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज। ऑप्शन 4 इस सवाल का एकदम सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सवालों में जो दे रखा है उसकी गुणा कर देनी है। गुणा कैसे पता चल रही है, क्योंकि संख्या से और दैनिक मजदूरी की गुणा करेंगे तभी तो कुल वेतन निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेश करें।
जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं ले लीजिए, इसके बाद हम अगले सवाल पर आएंगे। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करें गाइस, बहुत ही जोश के साथ इस सवाल को सोल्व करें। मुझे लगता है इस सवाल का आंसर बहुत तेजी से आना चाहिए। आ गया है ना सवाल? ठीक। लिखा है मेले के प्रवेश टिकट का अनुपात 11:16 है के अनुपात में वृद्धि हो रही है। मतलब पहले 11 था टिकट का रेट, तो अब कितना हो गया है 16। लेकिन आने वाले लोगों की संख्या में 19 में क्या हो गई है, कमी हो गई है। मतलब 19 आ रहे थे तो अब कितने आ रहे हैं 9। तो इन्होंने कहा है कि कुल कलेक्शन में टोटल क्या हुआ है, वृद्धि हुई है या कमी हुई है। कुल कलेक्शन में आपको बताना है वृद्धि हुई है या कमी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जल्दी से बताना है। कितना आया? फर्स्ट आंसर बताया जा रहा है इसका। जल्दी जल्दी से उड़ाइए इन सवालों को, खत्म करते हैं, फिर अच्छे अच्छे सवालों पर हम आएंगे। देखिए आपको पता है टोटल कलेक्शन हम किस तरह से निकालते हैं, तो आपको पहले भी बताया है और अब भी जाने कि किसी भी चीज का टोटल कलेक्शन किस बात पर डिपेंड करता है। तो आप कहेंगे कि सर कुल कलेक्शन, यानी कि जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संकलन, टोटल कितनी कमाई हो रही है, ये किस बात पर डिपेंड करती है। एक तो टिकट के मूल्य पर, किसका मूल्य, टिकट के मूल्य पर डिपेंड करती है, और ऊपर से आने वाले लोगों की संख्या पर। भाई यही तो पता चलता है। अगर आप किसी कोचिंग की कमाई जानना चाहते हैं तो आप यही तो कहते हैं कि साहब 1000 रुपये फीस है, 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, 40,000 हो गए। ठीक, तो हम टोटल कलेक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल कमाई किस तरह से निकालते हैं कि रेट क्या है टिकट का और टोटल लोग कितने देख रहे हैं। अब यहीं से है, हमें किस किस चीज़ को दे रखा है, कीमत का अनुपात कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर कीमत का अनुपात दे रखा है 11:16। अगला अनुपात किसका है, संख्या का, और संख्या का अनुपात है जनाब 19:9। और पूछा किसका अनुपात है, तो आप कहोगे कुल संकलन का। अब बताओ कुल संकलन किससे बनता है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 की 19 से गुणा होगी तो कितना आएगा 209, और 16 की 9 से गुणा होगी तो कितना आएगा 144। आप बताइए ये टोटल कलेक्शन क्या हुआ है, बढ़ा है या कम हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो कम हो गया है, तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज, तो आंसर होगा इसका डिक्रीज। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इस सवाल का आंसर बताया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही जवाब। जिन लोगों ने इस सवाल का पहला आंसर दिया है एकदम सही है, और बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोग। ऐसे ही चलते चले जाना है, आप जो चाहते हैं वो जिंदगी में पा जाएंगे। और क्या चाहिए जिंदगी में, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश करें, अगला सवाल छोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो एक और सवाल बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, अगला सवाल लगा दिया जाए, लगाइए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आंसर तेज तेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल तुरंत आ जाएगा रेट। मूल्यों का अनुपात दे रखा है, आने वाली लोगों की संख्या का अनुपात दे रखा है, सीधे सीधे गुणा कर देंगे। आप कहेंगे कि मूल्यों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है। ठीक है, तो मूल्यों का अनुपात है आपके कितना 7:17। ठीक है, और संख्या का अनुपात कितना है, अगर आप सवाल में देखें तो संख्या का अनुपात है हमारा 9:5। 9:5 किस चीज का अनुपात पूछा है, तो आप कहेंगे सर संकलन, यानी कि टोटल कलेक्शन में, है ना। टोटल कलेक्शन में अगर देखा है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इनकी गुणा। पहाड़े आपको याद है, 7 नेम 35 और 17 पंजे नहीं, 7 नेम 63 और 17 पंजे 85। तो वृद्धि हुई या कमी, तो आप कहेंगे सर वृद्धि हुई है। तो कितनी ये वृद्धि है, तो आंसर क्या होगा इसका, इंक्रीज। 63 85 सवाल का एकदम सही जवाब है ऑप्शन थर्ड। किसी साहिबान को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही प्यारे, एकदम मलाई की तरह ये सवाल है। एक बार समझ में आ गए तो आते ही चले जाएंगे। क्यों विजय जी? ठीक है, तो मुझे लगता है ये सवाल आप सीख गए होंगे। अगला सवाल पेश करते हैं।
आप सभी लोग रेडी होंगे, बहुत तेजी से हम सवालों पे करते हैं, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, बहुत सारे सवाल करने हैं आपको, ठीक है। चलो ये मिटा दें, जो भाईजान इसका फोटो लेना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, ले लीजिए, हम हट चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, अगला क्वेश्चन पेश किया जाए स्क्रीन पर। जी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके दिखाएं। एक कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 8-7 के अनुपात में कम कर दिया, ठीक है, जबकि इनके वेतन को 5-6 के अनुपात में बढ़ा दिया गया है, तो कर्मचारियों को दिए गए कुल वेतन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगी? आज के पहले सवाल की तरह यह सवाल सोल्व होगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही, ठीक है। कुल वेतन किस बात पे डिपेंड करता है? रात को अगर हम किसी का हिसाब किताब कर रहे हैं तो इस बात पे करते हैं कि साहब कितने लोग थे और एक बंदे की कितनी दिहाड़ी थी, ठीक है, इस बात पे डिपेंड करता है, इसी तरह से निकालेंगे। जी, उम्मीद है आप लोगों का आंसर एकदम सही आया होगा, और देखिए किस तरह से आपने किया होगा। जिन लोगों को नहीं आया होगा बहुत प्यार से देखें कि संख्या का अनुपात कितना दे रखा है। संख्या का अनुपात आपको दे रखा है 8:7। भाई यही तो संख्या थी, पहले 8 लोग थे, अब कितने लोग हो गए? 7 लोग। अच्छा, दिहाड़ी की बात की जाए, यानी कि उनको जो वेतन है, दैनिक वेतन है वो क्या है? तो आप कहेंगे दैनिक वेतन जो है वो 5-6 के रेशियो में बढ़ा दिया। कैसा, बंदा तो कम हो गया तो थोड़े से बढ़ा ही देते हैं सैलरी। जब ऐसा हुआ है तो टोटल कुल वेतन में क्या फर्क पड़ा है? कुल वेतन तो वही था जो शाम को सब लोगों का हिसाब किताब किया गया। तो आप कहोगे सर 8 पंजे 40 दे रहे थे पहले, ठीक, अब जो है 7 बंदे लेकिन 6 के हिसाब से हो रहा है इसका हिसाब, तो ये कितना हो जाएंगे? 42। तो ये तो अभी कट रहा है ना, तो अभी काट देंगे, 2 से ये जाएगा 20 बार और ये कितना जाएगा? 21 बार। तो कुल वेतन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो आंसर होगा 20-21 इंक्रीज, ठीक है, 20-21 इंक्रीज इस सवाल का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है इन सवालों को आप सीख गए होंगे। अब इन सवालों में थोड़ा सा वजन बढ़ाते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा अलग लेवल पे लेके चलते हैं। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से इसको करेंगे। जिन लोगों ने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर दें। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो ऐसा ना करें, थम के पढ़ाई करें, एकदम लग के पढ़ाई करें, ठीक है। अगर हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए ज़रा, मैं इसको हटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लगाइए ज़रा, सब लोग रेडी हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ। मुस्कुराते हुए चेहरे ही अच्छे सवाल कर पाते हैं। ज़्यादा मूड खराब करके सवालों को करोगे तो कभी ठीक नहीं होगा, ठीक है। जीना है तो मुस्कुरा के जियो, मूड खराब करके भी क्या जीना? क्यों विजय जी? लिखा है एक कार्यालय में पुरुष और महिलाओं के वेतन का अनुपात कितना है? 9:8 है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात कितना है? 3:2 है। तो कार्यालय में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात पूछो। यस, इस सवाल को करना है, थोड़ा सा हटके लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इसको करेंगे हम। अच्छा, क्या मुद्दा है? संख्या, दैनिक वेतन और कुल वेतन का क्या आंकड़ा है? मैंने कहा मेरे घर पर 3 मजदूर काम कर रहे हैं, यानी कि उनकी संख्या कितनी है? 3। एक मजदूर मुझसे लेता है 500 रुपये, ठीक, हम मालदार आदमी हैं, हम एक मजदूर को 500 रुपये की दिहाड़ी दे रहे हैं। तो ये 500 रुपये क्या होगा? दैनिक वेतन। ये क्या हुआ मेरा? दैनिक वेतन। या दैनिक वेतन कह लूँ या फिर मैं ये कह लूँ प्रत्येक का वेतन। भाई एक बंदे का वेतन कितना हुआ? 500 रुपये हुआ। अगर मैं ये कहूँ मेरे घर में 3 बंदे काम कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक का वेतन कितना है? 500, तो ये जो 1500 रुपये गए हैं वो टोटल क्या कहलाएंगे? तो आप कहोगे सर ये 1500 रुपये जो हैं वो क्या कहलाएंगे? कुल वेतन कहलाएंगे, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं संख्या गुणा दैनिक वेतन कह लो या फिर प्रत्येक का दैनिक वेतन कह लो, ऐसे लिख लेते हैं ना, प्रत्येक का दैनिक वेतन। प्रत्येक का दैनिक वेतन बराबर किसके होता है? कुल वेतन। अब सवाल में देखो क्या चीज़ दे रखी है। पहली लाइन में आप पढ़ें तो इन्होंने कहा है पुरुष और महिलाओं का वेतन कितना है? 9:8 है।
अगली लाइन में कहा है प्रत्येक पुरुष और महिला का वेतन कितना दे रखा है, 3-2 है। यानी कि दो तरह के वेतन है, एक तो प्रत्येक का वेतन है और एक किसका है, कुल वेतन है। ठीक, और हमसे पूछा किसका वेतन है, संख्या का। अगर मुझे संख्या का अनुपात निकालना है, किसका अनुपात, संख्या का, तो आप बताओ ये गुणा वाली चीज इधर बटे में पहुंच जाएगी, है ना। संख्या का अनुपात कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे सर संख्या का अनुपात तो ऐसे निकलेगा कि कुल वेतन और अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रत्येक का वेतन। तो यही तो आएगा, कुल वेतन अपॉन प्रत्येक का वेतन। इस हिसाब से सवाल सोल्व होगा। अब आप देखिए कुल वेतन कितना दे रखा है, कुल वेतन का अनुपात किसका दे रखा है, मेल और फीमेल है ना, तो पहले M फॉर मेल, F फॉर फीमेल। तो कुल वेतन का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे जनाब 9:8 है। ठीक, प्रत्येक के वेतन का अनुपात कितना है, प्रत्येक के वेतन का अनुपात, तो प्रत्येक के वेतन का अनुपात देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3:2 है। मुझसे किसका अनुपात पूछा है पहले सवाल में, तो आप कहेंगे सर संख्या का अनुपात पूछा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर संख्या का अनुपात पूछा है तो इन दोनों की गुणा करें या भाग करें, तो यहां पे क्या करनी पड़ेगी, भाग। ये भाग करनी पड़ेगी। ये बात कहाँ से पता चली हमें, यहाँ से पता चली। संख्या कैसे निकल के आएगी, कुल वेतन अपॉन प्रत्येक का वेतन। तो मुझे यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, भाग करनी पड़ेगी। हम कर देते हैं, 9 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3। 8 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो यानी कि इनकी संख्या का अनुपात कितना आ गया, 3:4। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि महिलाओं, पुरुष और महिलाओं का अनुपात, तो उसका आंसर क्या होगा, 3:4। ठीक है, ये किसका आंसर आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है। सेकंड क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो उसमें कहा है यदि कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या 420 है, यानी कि टोटल जो कर्मचारी हैं वो कितने हैं, 420 हैं, तो बताओ पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक, तो हम देख लेते हैं भाई, 3 पुरुष हैं, यही तो बता रहा है संख्या को, तो 3 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी है, 4, तो 3 और 4 7। अब सवाल में ये जो 7 है वो किसके बराबर है, 420 के बराबर। 7 यानी कि टोटल 7 बराबर किसके हैं, 420। हमसे किसकी संख्या पूछी है, पुरुषों की, और पुरुषों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 3, तो 3 बराबर किसके होंगे, तो आप कहोगे 7 छंग 42 के आगे 1 0, तो 3 छंग 18 के आगे 1 0, तो यहाँ पे कितने पुरुष हैं, 180। कौन सा ऑप्शन लग रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट। वेरी गुड गाइस, पहला ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही है जी। इसको समझें अच्छे से। सारा मुद्दा इस बात पर है कि यहां पर गुणा क्यों नहीं की या फिर भाग क्यों की, बस इस बात को आप समझ जाएं। अगर इसको समझ डाला तो फिर लाइफ झिंगा लाला। क्यों विजय जी, सही बात है। विजय दीनानाथ चौहान, अगला सवाल भेजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट रहे हैं आपके सामने से, ठीक है। आपकी मोबाइल स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए जरा। विजय जी अगला क्वेश्चन लगाइए जरा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक कार्यालय में 40 पुरुष हैं और 30 महिलाएं कर्मचारी हैं। ये क्या चीज़ दे रखी है, आप कहोगे सर ये महिलाएं, पुरुष महिला दे रखे हैं ना, संख्या दे रखी है, 40 पुरुष हैं 30 महिलाएं, ठीक है। सभी पुरुष और कर्मचारियों के वेतन का अनुपात कितना है, 8:9। आप बताओ ये वेतन का अनुपात प्रत्येक का वेतन का अनुपात है या सबका, तो ये सबका है, ठीक है। अब आप देखें इसमें क्या आंकड़ा है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट हमें समझने होंगे तभी ये सवाल हम अच्छे से कर पाते हैं, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। करिए जरा, प्रत्येक का वेतन पूछा है, देखो अनुपात किसका पूछा है, प्रत्येक का, और हमें क्या क्या गिवन है सवाल में। तो आप कहोगे कि सर एक तो संख्या गिवन है, ठीक,
अगली क्या चीज है, सबका वेतन दे रखा है ना, तो कुल वेतन का अनुपात गिवन है। मुझे किसका अनुपात निकालना है, प्रत्येक के वेतन का। तो प्रत्येक के वेतन का अनुपात अगर निकालना है तो प्रत्येक का वेतन क्या आ जाएगा, अगर बटे में आ जाएगा, प्रत्येक का वेतन, और ये संख्या कहां आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। यानी कि कुल वेतन को जो हम भाग करेंगे वो किससे करेंगे, संख्या से भाग करेंगे। कुल वेतन को जनाब संख्या से भाग करेंगे, संख्या के अनुपात से भाग करेंगे और सवाल का आंसर निकलकर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, देखिए गाइस, करते हैं, कितनी आराम से करेंगे। सवाल में यही तो पहचानना है आपको कि जो डाटा दे रखी है वो किस चीज की दे रखी है। थोड़े से अच्छे स्तर के सवाल हैं, अब जितने भी सवाल आएंगे वो थोड़े अच्छे स्तर के आएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से दिमाग लगाना है। कुल वेतन का अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर कुल वेतन का अनुपात है 8:9। अगली चीज हमें इनकी क्या गिवन है, संख्या। अच्छा, संख्या कितनी दे रखी है, मेल फीमेल है ना, ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। कितनी दे रखी है संख्या, ये 40 है और ये कितनी है, 30। आप कहोगे सर अनुपात में 0 से 0 कर दिया। मुझे अनुपात किसका निकालना है, तो आप कहोगे सर प्रत्येक के वेतन का, है ना, यही तो निकालना है, प्रत्येक के वेतन, प्रत्येक वेतन निकालने। ठीक, आपने जाना कि प्रत्येक का वेतन कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे सर कुल वेतन अपॉन संख्या। ये बात कहाँ से निकल के आई, क्योंकि संख्या गुणा प्रत्येक का वेतन तो कुल बनाएगा, और अगर हमें प्रत्येक का निकालना है तो ये गुणा की चीज़ कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी। तो हम भाग करेंगे, तो 8 को जब 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2, और 9 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो प्रत्येक के वेतन का अनुपात कितना आ रहा है, 2, 3। ठीक, तो यानी कि पता चल रहा है ना, तो पहले सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 2, 3। अगली बात क्या पूछिए, ये आंसर किसका था, पहले वाले सवाल का था। अगली लाइन में क्या कहा है, यदि प्रत्येक पुरुष का वेतन 20,000 है तो प्रत्येक महिला का कितना होगा। ठीक है, एक पुरुष का वेतन 20,000 है तो एक महिला का कितना होगा। तो आप देखो, अगर पुरुष का वेतन यहाँ कितना नजर आ रहा है, 2, और सवाल में ये जो 2 है वो किसके बराबर है, 20,000, और 3 बराबर किसके होगा, 30,000 के होगा। आप देखो क्या जमाना आ गया है, महिलाओं का वेतन पुरुषों से ज़्यादा दिखाया जा रहा है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है, जिसमें आजकल की महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा कमा रही हैं। पुरुष अगर 20,000 कमा रहा है तो महिलाएं 30,000 कमा रही हैं। इसके बाद भी हाई तौबा है, वुमेन एम्पावरमेंट, और क्या लोगे। चलिए गाइस, इस सवाल का आंसर 30,000 आ रहा है, आप सबका भी आंसर आ गया होगा 30,000। और अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े, रेडी हैं, चलो ठीक है। इस मुद्दे पर एक सवाल और ले लेते हैं, काफी सवाल हो गए लेकिन चीजों को जब यहां तक आए तो बहुत आगे तक जाएंगे। एक सवाल और, ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इसके बाद हम अगला सवाल लगवाते हैं क्या है। ठीक, विजय जी अगला सवाल लगाइए जरा। हमारी टीम के नए टेक्निकल सदस्य हैं विजय दीनानाथ चौहान जी, ठीक है, जो सारे चीज़ों को देख रहे हैं। इन्होंने एक बहुत ही होनहार हमारी टीम के सदस्य थे, उनकी नौकरी को हथिया लिया है। हम चाहते थे जैसे फेसबुक पे विनोद फेमस हुआ था वैसे ही विजय जी भी फेमस हो जाए। नहीं होंगे विजय जी फेमस। चलिए, एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन 4:5 के अनुपात में वृद्धि होती है और तथा कुल खर्च में 4:3 के रेशियो में कमी हो जाती है। तो के बाद पूछे इन्होंने 3 सवाल। तो बड़ा खतरनाक चीज है ये, तो का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। जो शख्स इस तो का जवाब देते जिंदगी की आधी उलझनें कम हो जाती हैं। ये करके दिखाएं जरा गाइस। पहले सवाल में अच्छे से समझ लीजिए क्या चीज दे रखी है। पहला क्या दे रखा है, प्रत्येक कर्मचारी के वेतन का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है, 4:5। तो पहले समझो क्या चीज दे रखी है। आप बोलोगे सर प्रत्येक का वेतन दे रखा है, आए प्रत्येक का वेतन दे रखा है। अगला अनुपात क्या है, कुल खर्च में। कुल खर्च भी तो कुल वेतन ही हुआ, जो शाम को दे रहे हैं हम टोटल वेतन, वो भी तो कुल खर्च ही है। और किसका अनुपात दे रखा है, कुल खर्च। अब आप खुद समझ गए होंगे, साइकोलॉजी लगा ली होगी कि ये और ये दे रखा है तो यही पूछा होगा,
आए। तो संख्या कैसे निकलेगी, तो आप कहोगे कि सर संख्या जो निकलेगी, संख्या बराबर क्या आएगा, कुल वेतन, और ये गुणा की चीज प्रत्येक का वेतन कहां जाएगा, बटे में आ जाएगा, प्रत्येक का वेतन। ठीक है, कुल वेतन अपॉन प्रत्येक का वेतन, उड़ा देते हैं सवाल में। अब क्या बचा है, तो ऊपर क्या लिखना है, हमें कुल वेतन लिखना है, ऊपर क्या लिखना है, कुल वेतन। ये बात ध्यान रखना, सवाल में हर एक चीज का एक रीजन चल रहा है, ऐसा नहीं है बिना वजह रट्टा मार के सवाल हो गए, इतने आसान सवाल नहीं है ये, बहुत अच्छे से करें। कुल वेतन, कुल वेतन का अनुपात क्या है, 4:3। इन्होंने कुल वेतन को क्या कहा है, इन्होंने कुल वेतन को कहा है कुल खर्च, कुल वेतन को क्या कहा है, कुल खर्च, बात एक ही है। ठीक है, अगला क्या है, प्रत्येक का वेतन को क्या कहा है, सबसे पहली लाइन में दे रखी है ये बात, प्रत्येक का वेतन क्या हुआ है, तो आप कहोगे 4:5। ठीक, अनुपात किसका निकालना है, कर्मचारियों की संख्या पर, तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप बताओ, कुल वेतन को प्रत्येक के वेतन से भाग करेंगे, 4 को 4 काटेगा तो कितना आएगा 1, और 3 को 5 काटेगा तो कितना आएगा 3/5। इस अनुपात को अगर मैं सरल करूं आगे तो क्या हो जाएगा 5:3, यानी कि संख्या पर जो अनुपात वो फर्क पड़ा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर वो ये है 5:3। ठीक, अब सीधा सीधा दिख रहा है डिक्रीज हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी हुई, प्रतिशत में पूछिए। अब आप मुझे बताओ जनाब, ये 5 थे संख्या में, अब कितने रह गए 3, तो क्या हुई है कमी, प्रतिशत में बतानी है, तो कितनी कमी हो गई, 2 की कमी हो गई। कहां से हुई है, 5 से। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा हो जाएगी, 5 से काटा 20 बार, और 20 दूनी 40%। कमी या वृद्धि, तो आप कहोगे सर कमी। ठीक, ये हो गया थर्ड सवाल। एक और सवाल इस तरह का, ठीक है। अगले सवाल में क्या कहा है, यदि प्रारंभ में कर्मचारियों की संख्या 80 हो तो वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या बताओ। यानी प्रारंभ में कर्मचारी कितने थे, 80 थे, तो अब कितने हैं। अब देखिए, पहले ये जो संख्या है वो क्या निकल के आई है, संख्याओं का अनुपात 5:3 आया, यानी कि पहले कर्मचारी कितने थे 5, और अब कर्मचारी कितने 3, यही तो हुआ है। पहले 5 कर्मचारी थे तो अब कितने हैं 3, तो 5 बराबर पहले कितने थे 16, वो 80, 5 बराबर किसके थे 80, तो 5 में कितने से गुणा हो गई 16 से, 16 पंजे 80। तो अब कितने हैं, तो अब कितने हैं 3 बराबर होंगे किसके, तो आपको सर ऊपर 16 से गुणा तो नीचे भी, तो अब कितने होंगे 48। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 48। तो तीनों सवाल के आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन सी इस सवाल का एकदम सही जवाब है। ऑप्शन सी इस सवाल का एकदम सही जवाब लगा है। उम्मीद है इन सवालों को आप अच्छे से कर पाए होंगे। इन सवालों को एक बार और अपने स्तर से आप प्रैक्टिस करना, इस अनुपात को समझना है कि कहाँ गुणा करनी है, कहाँ भाग करना है, ये सवाल क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड होता है इन सवालों से, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए तो हम हैं ही तैयार। ठीक है, तो चलिए गाइस, उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अगले टाइप पर और बहुत ही खूबसूरत सवालों पर। ठीक है, अच्छे से रहे, छोड़ के ना जाए बीच में। ठीक है, जो लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं उन्हें क्या मिलता है, कुछ ना कुछ गवाही देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेश किया जाए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, लगाइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक हम इस बोर्ड को साफ करते हैं, हम चाहते हैं कि जिस तरह से ये बोर्ड साफ हो रहा है उस तरह से इस देश से कोरोना भी साफ हो जाए, और फिर हम आपके सामने बैठकर चाय पीते हुए आपको पढ़ाएं। कितना खूबसूरत लम्हा होगा। आप आएँ, हम आपके कार्ड चेक करें, आपको जलील करें, कितना अच्छा लगेगा। ये सब हम चाहते हैं, लेकिन कोरोना ख़त्म होना चाहिए। फीस को लेके झगड़ा, ऑफर पे ऑफर आते हैं, क्लास की वो शैतानियाँ। लिखा है एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया। ओए होए, इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात कितना है 3, 4, 5। यदि सोने की कीमत इसके वजन के
समानुपाती होती है तो सोना टूटने पर 23,500 का नुकसान हुआ है, तो सोने की मूल कीमत बताओ। बहुत अच्छा सवाल, बहुत जबरदस्त, एकदम जिंदाबाद सवाल है ये। खतरनाकम विशेषम सर्वश्रेष्ठतम। देखिए सोना 3 हिस्सों में टूट गया है, सवाल को अच्छे से समझें। आया विजय जी? नहीं आया, कोई बात नहीं। विजय जी हमारे परम मित्र। चलो देखिए, आप समझे ध्यान से। एक सोना था, ठीक है, गोल्ड था, 3 हिस्सों में टूट गया तो वो 3 टुकड़े हाथ में आ गए। अब बताओ, सोना जितना बड़ा होगा जितना उसकी उतनी ज़्यादा कीमत है। जब टुकड़े हो गए तो उसकी कीमत क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। तो जुड़ी हुई चीज़ की तो कीमत है, लेकिन जब टुकड़े हो जाते हैं तो उसकी कोई भी कीमत नहीं है, कीमत कम हो जाती है। यही बात है। ये आप चाहे सोने का हाल समझ लो या फिर हमारे हाल समझ लो, टूटे हुए दिल की कीमत क्या बताएं, ठीक है। तो देखो सोना का वजन कितना था, तो आप देखो बहुत ध्यान से, एक ही बार में हो जाएगा, मुंह जवानी कर लिया करोगे। आप कहोगे कि सर जो वजन था वो इस रेशियो में था, ये जो टूटा है सोना वो किस रेशियो में था? इस रेशियो में था, 3, 4, 5 के रेशियो में था, ठीक। एक सोने के जब टुकड़े हुए तो एक टुकड़ा 3 ग्राम का, एक टुकड़ा 4 ग्राम का और एक टुकड़ा 5 ग्राम का। तो आप मुझे बताओ, जब वो कंप्लीट था यानी कि साबुत था, बिना टूटा था, तो उसका भार कितना होगा? तो आप कहेंगे बिना टूटे सोने का भार, तो बिना टूटे सोने का भार कितना होगा? आप कहोगे 3 और 4 7 और 5 12, यही तो होगा। अब बिना टूटे सोने का भार कितना है? 12। अगर बिना टूटे सोने का भार 12 है तो बताओ इसकी कीमत कितनी होगी? तो आप कहोगे कि सर कीमत जो है सवाल में भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी जितना वजन उसका स्क्वायर कर दो उसकी कीमत आ जाएगी। तो बिना टूटे का अगर भार 12 है तो बिना टूटे की कीमत कितनी होगी? तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144, ठीक। अच्छा, तो टूटे की कितनी कीमत होगी? अगर मैं कहूं कि साहब टूटे हुए सोने की कीमत कितनी होगी, तो आप कहोगे सर टुकड़ों का वजन कर लेते हैं, है ना। तो पहला टुकड़ा कितने का था? 3 का, 3 ग्राम का था, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अगले टुकड़े की कीमत कितनी है? 4, वजन कितना है? 4, तो इसकी कीमत कितनी होगी? 4 का स्क्वायर 16। अगला टुकड़ा कितने ग्राम का है? 5। अगर टुकड़ा 5 ग्राम का है तो इसका वजन कितना होगा? 25। समझ गए बात को? एक 12 ग्राम का सोना का कोई पेंडल वेंडल था तो 12 ग्राम का वजन कितना हुआ? 144। 3 टुकड़े हो गए, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, तब इसका रेट कितना हो गया? एक टुकड़ा 9 रुपये का था, एक टुकड़ा 16 का था और एक टुकड़ा 5 का स्क्वायर 25 का था। तो कुल कीमत कितनी बनी टुकड़ों की? तो आप इसको जोड़ेंगे, आप कहोगे 25 और 16 41 और 9 50। सही है ना। जब सोना नहीं टूटा था, यानी कि वो गोल्ड का जो आइटम था नहीं टूटा था, तो कितने का था? 144। और जब टूटा तो टूटे की कीमत कितनी रह गई? 50। तो आप बताओ नफा हुआ नुकसान? तो यहां पर हुआ है नुकसान कि सर ये तो 144 का था, ये कितने का रह गया? 50 का। क्यों रह गया? कि भाई साहब टूट गया, ठीक है। तो कितनी कमी हो गई? कितनी कमी हो गई? तो आप घटा के देखेंगे, आप कहोगे सर 144 में से 50 गए, कितने की कमी हो गई? 94 की हानि। आई रिपीट, क्या हुई है हमें? 94 की हानि। और यही 94 की हानि को सवाल में कितने का दिखाया है? 23,500। ठीक दिखाई दे रहा है ना मुझे? और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है? सोने की मूल कीमत। सोने की मूल कीमत कितनी थी? 144। और 144 बराबर होगा किसके? ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए 23,500 गुणा 144 बटे 94। कट रहा है किसी से? बिल्कुल कट रहा है। 47 दूनी 94 और 47 पंजे 235। देखो इतनी नज़र तेज रखनी पड़ेगी कि ये किससे कट रहा है, क्योंकि सवाल का आंसर पूरा पूरा है तो ऐसे आएगा। 2 से इसको भाग करें तो 72। अच्छा 72 पंजे कितने होगा? 360 और 2 जीरो ही है तो 2 जीरो और 36,000 रुपये का सोना था। ऐसा कितने का सोना था? 36,000 का। 36,000 का सोना था। कुछ गलत थोड़ी हुआ है गुड़ा भाग?
ना 72 पंजे 360 और 2 जीरो, ये 36,000 उस गोल्ड की कीमत थी, मूल कीमत थी। बाद में टूटने के बाद उसकी कीमत में जो नुकसान हुआ है वो 23,500 का नुकसान हुआ है। कुछ गड़बड़ लग रहा है इसका आंसर, यही आ रहा है? ठीक, कीमत आधी भी होती तो 18,000 है। ठीक, एक सेकंड पॉज करना जरा। चलो सही है ये आंसर, ठीक है। 36,000 इस सवाल का एकदम सही जवाब है, 36,000। ठीक है, बहुत अच्छे से करना, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगले सवाल की ओर पेश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पेश करते हैं। आप सब लोग रेडी हैं, ऐसी हमें उम्मीद है। टूटे हुए सोने पर, टूटे हुए हीरे पर, टूटे हुए दिल पर सवाल चल रहे हैं ये। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों के सामने है, बहुत अच्छे से करके दिखाएं जी। किसी की आंखों में अगर ये सवाल देखकर आंसू आ जाए तो उसको हंसना मत, किसी के दिल टूटने पर हंसना नहीं चाहिए। अगर किसी के दिल टूटने पर हंसते हैं तो हंसना नहीं चाहिए, बस एक शेर सुनाना चाहिए। हैं? शेर सुनाए? ठीक है, टूटे हुए दिल पर, टूटे हुए दिल से अगर शेर की बात है तो देखिए, शेर अगर सुनाया जाए तो ये है कि जिसे हमने चाहा उसने चाहा किसी और को, जिसने हमें चाहा, जिसको हमने चाहा उसने चाहा किसी और को, दुआ बस इतनी है वो चाहे जिसे, वो चाहे किसी और को। विजय जी समझ रहे हो ना, जिसने आपका दिल तोड़ा उसका दिल कोई और तोड़े। बहरहाल ये दिल की भावनाओं की बात है। और सवाल क्या कह रहा है, एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1, 2, 3, 4 है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। तो भावनाओं का मतलब क्या है? वजन। भावनाओं का मतलब क्या है? वजन। तो अब आप देखो, ठीक है, मूल वजन कितना है? ठीक है, आप समझ लीजिए मूल वजन कितना है। मूल वजन, तो आप कहोगे कि सर टुकड़े जो हुए थे ऐसे हुए थे, 1, 2, 3 प्लस के 4, तो मूल वजन कितना आ रहा था? 10। तो मूल कीमत कितनी आएगी? मूल कीमत कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर जितना वजन था उसका वर्ग, तो मूल कीमत 10 का वर्ग कितना हो गया जनाब? 100। एग्री? मूल कीमत कितनी हो गई? 100। भावनाओं का मतलब क्या है? वजन। ये तो हमारे गुरुजी की कहानी थी जिन्होंने दिल की भावना से इस सवाल को जोड़ दिया था, गुरुजी हमारे अभिनय सर। अब देखें, टूटे हुए दिल का वजन का अनुपात क्या है? टूटे हुए दिल का वजन, टूटे हुए दिल का वजन या भावनाओं का अनुपात, कुछ भी कह लो, क्या दे रखा है? 1:2:3:4। तो आप बताओ इसकी कीमत कितनी होगी? टूटे हुए की कीमत कितनी होगी? तो आप कहोगे इसके वर्ग के समानुपाती। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो सबको जोड़ेंगे तो 16, 9, 25 और 4 29 और 1 30। यानी कि जो दिल की कीमत पहले 100 थी अब जाके कितनी हो गई है? 30। यानी कि ये दिल कितना नुकसान कर बैठा। तो आप कहोगे कि सर 100 था दिल की कीमत, 30 कीमत रह गई, यानी कि हानि कितने की हुई है? 70 की हानि। हानि कितने की हुई है? 70 की हानि हुई है। इज दैट क्लियर? और सवाल में ये जो 70 है वो किसके बराबर दे रखा है? 700 के बराबर। एक जीरो बढ़ गया। तो मूल कीमत कितनी थी? 100, तो यहां भी एक ही जीरो बढ़ जाएगा। तो आंसर कितना होगा? 1000। आंसर कितना होगा? 1000 होगा। ठीक है, 1000 इस सवाल का एकदम सही जवाब है। 1000। ठीक है गाइस, सवाल आपको बहुत अच्छे से HD क्वालिटी में दिख रहा होगा। दिमाग में कर लेते हैं सवाल सोल्व। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन सवालों के लिए भी पेन चले, आपको बस दिमाग में जोड़ लेना है कि कंप्लीट कितना बनना है आपको? 4 3 7 2 9 और 1 10। तो मूल कीमत कितनी होगी? 10 का स्क्वायर 100। टूटे की कीमत जोड़ोगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 जोड़ेंगे तो 30। तो 100 से कितनी रह गई कीमत? 30।
तो 70 अगर 700 है तो 100 किसका होगा? 1000। सीधे सीधा हो जाता है। क्लियर है गाइस? तो एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा एक सवाल था जिसको हमने आपके सामने पेश किया है। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों की समझ में आया होगा। और पेश करते हैं अगला सवाल। ठीक है, इसी मुद्दे पे आधारित है, थोड़ी सी बात आगे निकल गई है लेकिन कोई बात नहीं। ये रहा, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम HD क्वालिटी में एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगा है, इसको करके दिखाइए। बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। थोड़े से बड़े सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल जो शुरुआती सवाल चल रहे थे शुरुआती क्लास में वैसे सवाल हैं, ऐसा तो नहीं है। करिए। प्लाईवुड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। प्लाईवुड जो है 3 भागों में टूट जाता है जिसका अनुपात कितना? 9, 2, 1। यदि प्लाई 7, 3, 2 के अनुपात में टूटा होता तो उसमें 448 रुपए की ज्यादा हानि होती। पहले जितने की हानि हो रही थी उससे 448 की ज्यादा हानि होती। प्लाईवुड की वास्तविक कीमत आपसे पूछी है। प्लाईवुड की वास्तविक कीमत आपसे पूछी है। बहुत प्यार से स्लोली स्लोली सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग ट्राई करें क्या होगा इस सवाल का आंसर। करिए जरा बहुत अच्छे के साथ। ये ध्यान रखना है इस तरह का सवाल जो है SI परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सवालों का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे ही क्वेश्चन हमको डील करने पड़ेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत ही अच्छे से करें। दिखता भी है कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्लासेस हमारी डेली 10 बजे से चल रही हैं। गणित की क्लास आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। जो टाइम पहला था वही है। जिन लोगों को हमारी क्लासेस के बारे में पता नहीं है उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। आया कुछ? चलो कोई बात नहीं। देखिए हम करते हैं, बहुत ध्यान से देखो। प्लाईवुड पहले कितना, किसका वजन कितना था? 9, 2, 1 टूटा था, है ना। तो देखो पहले जो टूटा है उसका क्या है। देखो पहले वाले भाग, पहले भाग कितने हुए इसके? 9:2:1, ठीक। तो देखो पहले कुल वजन कितना था? कुल वजन, तो कुल वजन आप कहोगे सर 9 + के 2 + के 1 यानी कि कुल वजन कितना है? 12, ठीक। बाद में किस वजन में टूटा है? देखो बाद में भाग कितना है? 7 + के 3 + के 2। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7, 3, 2, 10, 12। सतेंद्र जी ध्यान दो, यहाँ पे कुल वजन कितना है इसका? 12, और यहाँ भी कुल वजन कितना है? 12। अगर यहाँ पर 6 हो जाता तो इसको 12 बनाना पड़ता। क्यों? क्योंकि प्लाईवुड तो एक ही है तो उसका टोटल वजन तो दोनों जगह सेम होना चाहिए ना। तो टोटल वजन यहाँ 12 है तो यहाँ भी क्या है? 12 है। सवाल में इत्तेफाक से 12 आ गया, ठीक है। तो देखो पहले टोटल वजन कितना था? 12, और बाद में भी टोटल वजन कितना था? 12। फर्क इतना था कि बाद में जो टूटा है, बाद में टूटे भाग का अनुपात कितना था? 7:3:2। सवाल ये कह रहा है कि अगर ये जो टूटा है वो किस अनुपात में टूटा है? 9:2:1 के अनुपात में टूटा है। अगर 9:2:1 के अनुपात में टूटा है तो पहले कीमत कितनी थी? पहले टूटे की कीमत निकालेंगे। तो आप कहोगे सर पहले जो टूटे की कीमत थी वो 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 यानी कितनी थी? 86। और साबुत की कीमत अगर देखी जाए, बिना टूटे की कीमत यहां लिखना पड़ेगा ना, वहां तो कट जाएगा। बिना टूटे की कीमत
तो आप कहोगे बिना टूटे की जो कीमत है वो क्या होगी, जो बिना टूटे का वजन कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144। तो हानि कितनी है, पहले हानि कितनी थी बताओ जरा, पहले हानि कितनी थी। तो आप कहोगे सर 144 का जो सोना था वो 86 का बिका, यानी कि पहले हानि कितनी थी 58 की थी। यही तो है, वजन 921 था, यानी कि कुल वजन कितना हुआ 12, तो उसका टोटल वजन का कीमत कितनी थी 144। दो हिस्सों में टूट गया 921, तो 921 के टूटेगा तो कीमत क्या बनेगी 81, 4 1 यानी कि 86। तो कितने का नुकसान हो रहा है 58 यूनिट का। अब क्या हुआ है, अब जो है सोना है तो वही, लेकिन टूटने का अनुपात 7:3:2 है, तो टूटे की कीमत कितनी है अब टूटे की कीमत, तो अब आप टूटे की कीमत लगाओगे तो आप क्या कहोगे 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कितनी है कीमत 62। तो अब हानि कितनी हुई है, अब हानि, तो अब कहोगे कि सर 144 की चीज कितने की बिकी है 62 की बिकी है, ठीक। तो कितने की हानि हुई है, नहीं 82 की हुई है ना। अब हानि कितने की हुई है 82 की हुई है। अब आप जरा समझो, पहले हानि कितने की थी 58 की, अब हानि कितने की हुई है 82 की। कितने ज्यादा की हानि हुई पहले से, तो पहले से ज्यादा में देखें तो आप कहोगे सर पहले से तो 24 ज्यादा की हानि है, क्यों जी, यही तो है। अब जो है वो पहले से कितने की हानि है, तो आप कहोगे अब जो है पहले से 24 ज्यादा की हानि है। पहले 58 की हानि थी, अब कितने की हानि है 82 की हानि है। अगर ऐसे टूटता तो कितने की हानि है 82 की, अगर ऐसे टूटता तो हानि कितने की होती है 58 की। सवाल में यही कहा है कि अनुपात 7:3:2 के अनुपात में टूटा है तो इसका 448 रुपए की ज्यादा हानि होती। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो 24 है वो किसके बराबर है 448 के बराबर है। तो पूछा क्या, प्लाई बोर्ड की वास्तविक कीमत कितनी है, तो वास्तविक कीमत तो 144 है ना, ठीक, दोनों जगह। तो 144 बराबर होगा किसके, ये बात हमको सोल्व करनी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिख रहा है यहां पर 100, देखो 448 और ये 144 इधर गुणा में चला जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 24। 24 से अगर हम भाग करें तो 24 छंग कितने होते हैं, मैं गलत नहीं हूं तो 24 छंग 600, अब 448 की 6 से गुणा कर दें, ठीक। तो 6 अट्ठे 48, हासिल लगे 4, 6 चौक 24, 4 हासिल के 28, कहाँ से, ठीक यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक। 6 अट्ठे 48, हासिल लगे 4, 6 चौक 24, 4 हासिल के 8, हासिल लगे 2, 6 चौक 24, 2 हासिल के कितना होगा 2600। तो पहले कीमत कितनी थी 2688 रुपये, ऑप्शन में है यस 2688 रुपये इस सवाल की आंसर है कि इसकी मूल कीमत कितनी थी 2688। तो भाई साहब एक ये जबरदस्त क्वेश्चन था जिसको हमने सोल्व किया है, दिखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अगर आप इसको 2-3 बार ट्राई करेंगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है, कॉमन सेंस से हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये तो बहुत डिटेल में समझाई एक एक बात को। भाई कहेंगे पहले अनुपात किस में टूटता 9:1 में टूटा, बाद में किस अनुपात में टूट रहा है ये, तो आप कहोगे 7:3:2 में। पहले टोटल वजन कितना था 12, अब भी टोटल कितना वजन है 12, तो 12 के हिसाब से वैल्यू कितनी थी इसकी टोटल 144 थी ना वैल्यू। अब टुकड़ों में टूटा, भाई इस अनुपात में टूटता तो कीमत इस अनुपात में सेट होकर कितने का बिक रहा था 86, अब इस अनुपात में टूटा है तो उसी हिसाब से वर्क करके कितने में बिका है 62 का। तो कितने ज्यादा की हानि हो रही है, तो आप कहोगे सर 24 ज्यादा की हानि हो रही है। यही 24 ज्यादा की हानि वहां पे क्या कहला रही है 448 रुपये ज्यादा की हानि, और 24 बराबर 448 है तो 144 बराबर किसके, यही हमसे पूछा था। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक, मिटा दें ये। देखो ऐसा नहीं है कि सवाल को जितना बड़ा दिखाई दे रहा है कि उतना ही बड़ा है, ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा दिखाई दे रहा है उतना ही बड़ा है। आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो कि सवाल किस अनुपात में, देखो पहले किस अनुपात में टूटता 9:1 में, किस अनुपात में टूटता है पहले 9:1 में, तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे सर तब तो कीमत इसकी कितनी होती 81 + के 4 + के 1 कितनी की होती 86 का बिकता,
ऐसे ही तो करना था। आप फिर कहते सर बाद में जो टूटा है वो 7-3-2 के अनुपात में टूटा है, तो अब कीमत कितनी होगी, तो आपको 49 प्लस के 9 प्लस के 4 अब कितने का है 62। तो बताओ 62 कम का बिका है ना, तो मतलब 62 ज्यादा की हानि, वो 24 कम का बिका है ना, तो 24 ज्यादा की हानि, तो यही वो 24,448 के बराबर है ना। और मूल कीमत कितनी थी, तो आपको क्या सब वजन तो इसका यह था कि 9 और 2 11 और 1 12, 12 का स्क्वायर 144 थी। 144 बराबर होगा किसके, 24 से ये गया 6 बार, तो 6 से इधर गुणा हो जाएगी, तो आंसर कितना होगा 2688। समझे। कहने का मतलब यह है कि सवाल को जब समझा के किया जाता है तो थोड़ा सा बड़ा करके समझाया जाता है। एक्चुअल में वो सवाल बड़ा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि सवाल को आप बड़ा समझे, छोटा सा सवाल है लेकिन थोड़ा सा नया सा लगता है, इसलिए ये अजीब है। उम्मीद है इन बातों को आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़े, चल मुझे लगता है अगले क्वेश्चन पे हमें बढ़ जाना चाहिए। काफ़ी वक्त हो चुका है, लगभग 45 मिनट की वीडियो हमारी हो चुकी है, और एक आध सवाल और कराते हैं। आप लोग भी थक गए होंगे, बहुत सारे घर के काम होंगे जिनको निभाने होंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज का आखिरी सवाल आप लोगों के सामने पेशे खिदमत है। इस सवाल को ज़रा अंजाम कर दें, कबूल करें और बताएं ज़रा। अगला क्वेश्चन प्लीज़ लगा दिया जाए मोबाइल स्क्रीन पर, बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से। हम बोर्ड को साफ कर रहे हैं और एक ही दुआ है कि कोरोना भी ऐसे ही साफ हो जाए। यस, एक व्यक्ति 4 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़ी ब्राउन मोजों का ऑर्डर दिया। काले जोड़े के मूल्य ब्राउन जोड़े के मूल्य से क्या है, दुगना है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले और ब्राउन जोड़े की संख्या परस्पर क्या कर दी, अदला बदली कर दी, ठीक है, जिससे बिल में क्या हो गई 50% की वृद्धि हो गई। तो मौलिक ऑर्डर में, यानी कि जो शुरू में जो ऑर्डर था उसमें काले और ब्राउन मोजों की जोड़ियों में क्या अनुपात था। ये बहुत फेमस सवाल है, आप बहुत से बच्चे इसको क्वेरीज में पूछते हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर शामिल किया है। अक्सर आपने देखा भी होगा, लगभग सारी किताबों में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल भी जाता होगा। यस, कौन कौन इस सवाल का आंसर देना चाहेगा या कौन कौन तुक्का लगाना चाहेगा। तुक्के मास्टर तो नहीं है आप में से, बहुत से लोग तुक्के लगाते होंगे। कुछ ना सूझे तो तुक्का ही लगा दो। विजय जी क्या आया, यस विजय जी तुक्का लगाते हुए, ठीक है। देखो बंदे ने क्या करा है, 2 तरह के मोजे, एक काले हैं और एक ब्राउन है, ठीक है। 2 तरह के मोजे हैं, एक काले हैं और एक क्या है, ब्राउन। अच्छा सवाल में क्या कहा है, अच्छा वो इधर को बनता है। सवाल में क्या कहा है कि बंदे ने 4 जोड़ी काले मोजों का, ठीक, और कुछ जोड़ी ब्राउन मोजों का दिया है। यही तो ऑर्डर है। संख्या कितनी है, 4 जोड़ी काले मोजे थे और कुछ जोड़ी क्या थे, ब्राउन। काले जोड़ों की जो कीमत थी वो ब्राउन वाले से क्या है, दुगनी है। काले जोड़े की जो कीमत है वो ब्राउन वालों से दुगनी है, यानी कि कीमत की बात चल रही है। तो आप कहोगे सर कीमत का मतलब ये हुआ, इसकी कीमत अगर 1 रुपये है तो इसकी कीमत कितनी है, 2 रुपये। तो बिल कितने का बनेगा, बिल जो बनेगा तो आप कहोगे सर 4 दूनी 8 प्लस के x ही कर x, यानी कि बिल जो बनेगा वो कितने रुपए का बनेगा, 8 प्लस के x रुपए का बनेगा। लेकिन जो क्लर्क ने क्या गलती कर दी, इनकी संख्या क्या है, बदल दी। गलती के बाद क्लर्क गलती कर बैठा, गलती के बाद हुआ क्या, उस क्लर्क ने क्या किया है भाई साहब, इनकी संख्या अदल बदल कर दी, यानी कि इसकी कीमत इधर हो गई और इसकी कीमत क्या हो गई, इधर हो गई। ऐसे ही तो हुआ है। क्या कह रहे हैं, संख्या में अदला बदली कर दी। तो संख्या में मतलब जितने जोड़ी काले थे उतने जोड़ी क्या हो गए, ब्राउन, और जितने जोड़ी ब्राउन थे उतने जोड़ी काले हो गए। तो काले जोड़ी 4 थे तो अब ब्राउन 4 हो गए, वो काले जोड़ी 4 थे तो अब ब्राउन वाले कितने हो गए, 4, और ब्राउन x थे तो अब काले वाले x हो गए। अच्छा कीमत तो उसी हिसाब से ही है, कीमत तो उसी हिसाब से ही है। इसकी 2 है, इसकी कीमत कितनी है, 1। तो अब कितनी कीमत बिल बनेगा, आपको होगा 4, 2 की x से गुणा होगी 2x और 4 ही कन 4। तो अब कीमत कितनी है, 2x प्लस के। तो पहले बिल इतने का बना था और अब गलती के बाद बिल कितने का बना है,
तो आपको होगा 2x प्लस के 4 का। सवाल में कहा है कि ये अदला बदली होने से बिल 50% की वृद्धि हो गई, बिल में जो है 50% की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले जो बिल था उसका 50% मतलब उसका 150% हो गया, और उसका 150% होने पर बिल कितना हाथ में आया, 2x प्लस के 4। सही है विजय जी, पहले बिल 8 प्लस एक्स था, 50% बढ़ने के बाद यानी इसका 150% कितना हाथ में आ रहा है, 2x प्लस के 4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर 50 से गया 3 बार और 50 से गया 2 बार, 3 के अंदर गुणा होगी कितना हो गया, 8 तिया 24 और प्लस के 3x, 2 की इधर गुणा होगी कितना हो गया, 4x और 4 दूनी 8, 3x इधर जाएगा तो कितना बचेगा x, और 8 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, यानी x का मान कितना आया, 16 आ गया। अब बस x का मान आ चुका है, कुछ भी पूछा वो आंसर निकाल देंगे। क्या पूछा है हमसे कि काले और ब्राउन मोंजों का अनुपात क्या था, तो काले वाले कितने थे 4, ब्राउन वाले कितने थे, x का मान कितना आया 16, तो इनका अनुपात बताओ। तो बताओ आप 4 और 16 का अनुपात क्या होगा, 1:4। तो इस सवाल का आंसर कितना है, 1:4। कई लोग इस सवाल के आंसर का रट्टा मार लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं कि 1:4 था या 4:1 था। ठीक है, तो बहरहाल इस सवाल का आंसर कितना है, 1:4। ठीक है गाइस, पहले 4 जोड़ी ये थे, x जोड़ी ये थे, इनकी कीमत दुगनी थी तो कितने का होगा, ये 8 के होगा, ये x के, तो बिल कितने का बनेगा, 8 प्लस के x रुपए का। बाद में कीमत बदल गई संख्या, भाई ये x होगा ये 4 हो गए, तो 2 के हिसाब से ये 2x के हो रहे थे, ये 1 के हिसाब से 4 के हो रहे थे, बाद में बिल 2x प्लस 4 था। सवाल ने कहा है कि अदला बदली होने के कारण बिल जो है 50% बढ़ गया, मतलब जो पहले बिल था उसका 150% जो क्या है नया बिल है। सोल्व किया, x का मान कितना आया 16, यानी कि पहले काले वाले 4 थे और ब्राउन वाले 16 थे, तो इनका अनुपात कितना आ गया, 1:4। तो गाइज इसी सवाल के साथ हम आज की खूबसूरत सी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है आज जितना भी पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट है तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर करके जाएं। बाकी आज के लिए इतना ही, मुलाकात होती है कल इसी टाइम इसी जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।